भक्ति प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में या शक्ति प्रदर्शन चल रहा है? ये चल क्या रहा है सर? ये देश को भ्रमित किया जा रहा है। चाकू दिख रहे हैं, तलवारें दिख रही हैं। लाउड स्पीकर और अजान से जो ताल्लुक रखती है, ये बातें काफी पुरानी है। जब इंसान कट्टर हो जाता है किसी भी धर्म के प्रति, तो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जिसकी भी राजनीतिक दुकान नहीं चलती है ना, वो आज मुसलमानों के नाम पे दुकान चला रहा है। कहता हूँ तो सबसे पहले तो इन संगठनों को, इन पार्टी को अपने आप को हिंदू बोलना बंद कर देना चाहिए। आपके दायरे के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदू वर्ग इस देश में रहता है। सर आप सभी को नमस्कार। मैं परिचय करवा दूं कि आम आदमी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जो है इरफान शेख हैं, राकेश राजपुरोहित जी हैं कांग्रेस से, हिंदू युवा वाहिनी महामंत्री रोहित पवार साहब मेरे साथ हैं। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। मामला क्या है सर, पहले मुझे बताइए कि ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में या शक्ति प्रदर्शन चल रहा है? ये चल क्या रहा है? ये आवाज सुन पा रहे हैं? इरफान जी आपसे जवाब चाहता हूँ। मौन प्रदर्शन चल रहा है सर। सर क्या चल रहा है? ऐसा है ना जी, सर ऐसा है ना कि ये देश को भ्रमित किया जा रहा है, पूरे देश को। अच्छा, भारत जो है एक धार्मिक देश है, सबको पता है जी, ठीक है। भारत में हिंदू रहते, मुसलमान रहते, ईसाई रहते, जैन रहते, बौद्ध रहते, सब लोग रहते। इतने सारे धर्म पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है जी। और हमारा संविधान ने सबको इजाजत दिया है कि हर आदमी अपने धर्म को अपने तरीके से पाले जी, बिना किसी और को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है जी। अब ये जो अचानक में मुद्दा उठा, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। तो स्पीकर उतारने की बात जो हो रही है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। और जिन्होंने उठाया इसको पॉलिटिकल बोलकर मुद्दा उठाया है। हमारे आदरणीय राज ठाकरे साहब जो है, मनसे के अध्यक्ष जो है, अभी बहुत सालों से कुछ ऐसा चल रहा था कि मनसे का नामो निशान धीरे धीरे करके मिटता जा रहा था जी। तो अभी कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए था जी। देखिए, मैं राज साहब की बुराई नहीं करता हूँ, राज साहब बहुत अच्छे वक्ता है। उन्होंने वो जो जब किया था ना लावरे तो वीडियो, वो बहुत प्यारा काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन आजकल जो है वो कुछ और मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे जी। देखिए, ये जनता के ऊपर होता है, ये जो आम आदमी है ना, आम आदमी के ऊपर होता है, वो इसको किस तरह से ले। अब राज ठाकरे आज कल मैंने कुछ बयान सुना उनका, तो बोले ये टेक्निकल बात है, ये किसी कोई धार्मिक बात नहीं है, ठीक है। तो जिस दिन उन्होंने उठाया गुड़ी पाड़वा के दिन, उस दिन ये धार्मिक रंग ले चुका। अब लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, जिसने बोला था वही बोल रहे हैं कि टेक्निकल मुद्दा है, लोगों को तकलीफ होती है। अब हम बात कर लेते हैं राकेश राजपुरोहित जी से। राकेश जी, पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले इस मामले की शुरुआत मैं कहूंगा लाउड स्पीकर और अजान से जो ताल्लुक रखती है, ये बातें काफी पुरानी है और ज्यादातर ये बातें पिछले 7-8 सालों में आई है। इसको दोबारा से हवा दे दी गई राज साहब ठाकरे जो मनसे के प्रमुख हैं उनके द्वारा। अब मेरा ऐसा मानना है कि राज साहब ने सबसे पहले मराठी मुद्दे की राजनीति करके देख ली। जब उनकी पार्टी नई बनी तब उन्होंने महाराष्ट्रीयन मुद्दे पर राजनीति चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ ही वर्षों में वो इस बात को भली भांति समझ गए कि महाराष्ट्र का जो मराठी मानुस है वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है और वो कभी भी, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति यहाँ के महाराष्ट्र में एक्सेप्ट की ही नहीं है, तो राज साहब को कुछ पल में ये पता चल गया कि इस तरीके से राजनीति चलेगी नहीं। उसके बाद उन्होंने जो कि एक सही रास्ते पर चल पड़े थे और मोदी जी की जो नीतियां, गलत नीतियां थी, उनको वो उजागर करने का प्रयत्न कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रयास भी था, लेकिन बहुत जल्दी हार मान गए। वो अच्छा प्रयास था, लेकिन आपको देखना होगा, समझना होगा कि आजकल देश में मुद्दों की राजनीति खत्म हो चुकी है। देश को एक अलग ट्रैक पर ले जाया जा चुका है, जो धार्मिकता का ट्रैक है। और जब इंसान कट्टर हो जाता है किसी भी धर्म के प्रति, तो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज देश को उसी जगह पर ले जा रही है। राज साहब ने प्रयत्न किया कि देश के लोगों को वापस से सही दिशा दिखाई जाए, जो लोग भटक चुके हैं उनको लाया जाए, लेकिन राज साहब ने देखा कि ये तो धार्मिकता का मुद्दा पूरी तरीके से छा चुका है और अब मैं ज्यादा दिन लड़ पाऊंगा नहीं इस तरीके से। बहुत जल्दी हार मान गए और उन्होंने ये सोचा कि मुझे भी कट्टरवाद की राजनीति शुरू करनी चाहिए और आज के दिन में अगर मैं हिंदुत्व के नाम की राजनीति करता हूं तो शायद मेरी पार्टी चल पड़े, और इसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वरना एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक ऐसे तो है नहीं कि वो 18 साल के हैं या उससे कम है, एक अच्छे वक्ता है और समझदार व्यक्ति है। राकेश जी, मैं आपको रोकता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजनीति में
जैसे ही राजनीति में कोई चुनाव आता है, कोई नई बात आती है, ये अचानक हम लोगों को मंदिर क्यों दिखने लग जाता है? हमें भगवान की शरण में जाना होता है, भीड़ ले जानी होती है, मैसेज देना होता है। तो ये क्योंकि अभी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में देखा गया कि कांग्रेस के मुखिया जितने भी बड़े नेता थे, राहुल गांधी थी, प्रियंका गांधी थे, सभी लोगों ने मंदिरों की तरफ अपना रुख कर लिया। और अब जब इलेक्शन फिर मुंबई में है, एक बड़ा इलेक्शन है, उसके बाद में मनसे की से ये आवाज आने लगी कि अब लाउड स्पीकर हटा दो। तो इस तरह से हमें हमारे भगवान इलेक्शन के समय ही क्यों याद आते हैं? क्यों हम अपने आस्था को इलेक्शन के समय भुनाने लग जाते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने कहा कि प्रियंका जी, राहुल जी चुनाव के वक्त ही मंदिर क्यों जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोपोगेंडा चलाया गया है। राहुल जी जब मुंबा देवी के दर्शन को आए थे, या जब राहुल जी नए नए राजनीति में आए थे तभी मंदिरों में जाते थे। उसके बाद आप अगर सतत आप देखते जाएंगे तो हर वक्त मंदिरों के दर्शन किए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जहां भी जाते हैं उसका एक प्रोपोगेंडा तैयार कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि ये अब जा रहे हैं। उनका रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, वो पहले भी जाते थे। अब किसी को दिखाने के लिए तो जाएंगे नहीं। जब जाना है, राजनीतिक नेता है, अगर लोग जुड़े हुए हैं तो लोग सभी जगह जाते हैं, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, क्योंकि सभी वर्ग के नेता हैं वो। सर, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जिसकी बोलने की जिम्मेदारी है उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको आवाज आ रही है परमार जी हमारी? जी, आ रही है। सर, ये बताइए कि ये क्या है, ये भक्ति प्रदर्शन अचानक शक्ति प्रदर्शन में कैसे तब्दील होता जा रहा है? देखिए, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए जी। और 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो अनलीगल वैसे भी है जी। इसकी बगल में मानो ऑफिस भी है जी। और उन लोगों को इतनी दिक्कतें रहती हैं, इससे समस्याएं बहुत पैदा होती है। जी सर, हिंदू युवा वाहिनी से आते हैं। देखा जा रहा है कि जब भी रामनवमी आती है, हनुमान जयंती के दिन तमाम तरह की बड़ी बड़ी जो है वो रैलियां निकलती हैं। और रैलियां जब निकलती हैं सर, तो उसमें तलवारें लहराई जा रही हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा नहीं देख के लग रहा आपको रैलियों में? मानो रैलियां निकलती हैं, शांति व्यवस्था बना के निकालते हैं, लेकिन ये सर दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली में शांति व्यवस्था देखी होगी आपने? दिल्ली में शांति व्यवस्था आपने देखी होगी, तलवारें हाथों में है, फुल सभी तैयारियां करके ऑलरेडी आए हैं, पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। सर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये हम भक्ति करते करते शक्ति प्रदर्शन क्यों करने लग जाते हैं? इरफान भाई जवाब दीजिए। सर ऐसा ना, मुद्दे मैंने पहले भी बोला कि देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जी, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। देखिए, जिसकी भी राजनीतिक दुकान नहीं चलती है ना, वो आज मुसलमानों के नाम पे दुकान चला रहा है। सर शक्ति प्रदर्शन भारत में भारतीयों को, हिंदुओं को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या है? भारत किसका है सर? 80% तो हिंदू ही है ना भारत में, तो भारत तो उनका ही है ना, हमारा ही है ना। जितना उनका उतना हमारा है। तो इनको ये अजीब हमको लगता है कि शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? कौन नहीं मान रहा है? कौन नहीं मान रहा है कि आपका भारत नहीं है? कौन बोल रहा है कि हिंदू खतरे में? कौन बोल रहा है? हाँ, 80 और 20 का अगर ये कैलकुलेशन बताया जा रहा है तो क्या 20 से 80 को डर है क्या? रोहित परमार का सवाल है, ये राजनीतिक मुद्दा है। ये सब देश कहाँ से कहाँ जा रहा है? रोहित परमार गलत मुद्दे हैं, भड़क जाते हैं। ये जो रहते हैं, होते हैं हर समय, क्या शांति व्यवस्था से, शांति से नहीं हो सकते? बैठ के भी तो एक ईश्वर में जो ध्यान लगाना है ऊपर वाले से, वो शांति से भी तो ध्यान लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। आपकी बात सर, आपकी बात सही है। देखा गया कि दिल्ली का दंगा हो या कहीं का भी दंगा हो, दिल्ली में अभी जब फुटेज दिखाया जा रहा है तो दोनों तरफ के लोग हथियार निकाल रहे हैं। सर ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफा का हथियार निकाला जा रहा है, फिर दूसरी तरफा भी हथियार निकाला है, तो देश कहाँ जाएगा? दोनों लोग हथियार लेकर लड़ने लग जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है हिंदुस्तान, ये कहाँ जाएगा? दोनों भी लड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? एक दूसरे को मारेंगे ना, इंसान ही मरेगा ना। और कोई जो करवा रहा है, जो वो लोग तो कोई नहीं मरते, एक आम आदमी मर जाता है।
कोई सड़क पर चलता हुआ मर जाता है, कोई देखते कोई पत्थरबाजी कर रहा है उसमें किसी को चोट लग जाती है। अरे मैंने तो देखा है कि गोलीबारी हो रही है वहां पर, कैसे हो रहा है ये हमारा एक जनरेशन। अच्छा उसमें सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, 18 से 22 साल के लड़के दिखाई दे रहे, 16 साल के लड़के दिखाई दे रहे, 14 साल के सवाल है कि कर कौन रहा है? ये हमारा जनरेशन कहाँ जाएगा? 14 साल के लड़के दिखाई दे रहे सर। इरफान जी सवाल तो यही है कि कर कौन रहा है, रोहित जी यही पूछ रहे हैं कि कर कौन रहा है। हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि कर कौन रहा है। ये जो लड़के ये बच्चे हैं, 12 साल के बच्चों को इतना समझ में आ रहा है कि मेरा धर्म ये, उसका धर्म ये, उसको समझ में आ रहा है सर। कोई ना कोई तो उकसा रहा है ना उनको। तो ये उकसाने की राजनीति बंद कर दे। हमारा जो यंग जनरेशन है वो भ्रमित हो रहा है, भारत का यंग जनरेशन बर्बाद हो रहा है सर। सुनिए, हिंदू धर्म से बताइए कौन कहां पत्थर फेंकता पकड़ा गया? सर वीडियो में तो दोनों तरफा दिखाया जा रहा है, डिस्प्यूट ये नहीं है। हमारा बोलना क्या है कि सर यंग जनरेशन खराब हो रहा है सर। आप यंग जनरेशन की बात कीजिए, जो भविष्य है हमारा, भविष्य खराब हो रहा है सर। क्या क्या हो जाएगा सर? तलवार ले रहा है कि आप हिंदू कुछ मुसलमानों को मारेगा, मुसलमान कुछ हिंदुओं को मारेगा, ये तो चलता ही रहेगा ना सर। कभी बंद हुआ है क्या? राकेश जी, भड़काया जाएगा। राकेश राजपुरोहित जी इस वक्त मेरे साथ हैं। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए मैं कहता हूं, अभी रोहित जी ने कहा कि दिल्ली में जो भी हुआ, या दिल्ली ही क्यों अन्य जगहों पर भी हुआ, गुजरात में भी घटना हुई, राजस्थान में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई। देखिए इस तरह की घटनाओं का आज के भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की पत्थरबाजी होती है, ये हरकतें होती हैं, तो पूर्ण रूप से मैं और सभी लोग जो समझदार व्यक्ति है वो इस चीज का विरोध करेगा कि ये गलत है पूरी तरीके से। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जब हम भी जाते हैं, देखिए हिंदू मैं भी हूं, हिंदू आप भी हैं, मैं कभी अगर भाजपा को या आरएसएस को या विश्व हिंदू परिषद को, मैं इन्हें, ये हिंदुओं के संगठन हो सकते हैं लेकिन ये हिंदू नहीं, कि पूर्ण हिंदू समुदाय में इनसे जोड़ दूं, ये सही नहीं है। मैं अगर कोई बात कहता हूं तो मैं आरएसएस के प्रति कहता हूं, मैं हिंदू के प्रति नहीं कहता हूं। मैं वीएचपी के प्रति कहता हूं, मैं हिंदू के प्रति नहीं कहता हूं। तो सबसे पहले तो इन संगठनों को, इन पार्टी को अपने आप को हिंदू बोलना बंद कर देना चाहिए। आपके दायरे के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदू वर्ग इस देश में रहता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर मैं किसी के प्रति, ये जो संगठन या कोई जो रैली निकालते हैं, या रामनवमी की या हनुमान जयंती की रैली जो भी निकालते हैं, कई जगह, ज्यादातर जगहों पे ये शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से निकलती है। कई लोग इनमें भी ऐसे, मुझे आप बताइए, मस्जिद पर भगवा फहराना क्या सही था? क्या इस देश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा? क्या ये हमें हमारे संविधान ने सिखाया है? मैं कहूंगा ना, मैं हिंदू हूं, मैं राम का एक बार नहीं 10 बार नाम लूंगा, लेकिन मैं किसी और को मजबूर क्यों करूं? या ये नारे, इस तरीके के नारे, जवाब दें कि क्या इस देश में रहना है तो राम राम इस तरीके के नारे हमें मस्जिदों के सामने ही नहीं, कहीं भी हम क्यों लगाए? मुझे मेरे राम पे भरोसा है तो मैं नारा लगाऊंगा, या वो उनको मानने वाला नारा लगाएगा। जो धर्म आज मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, कई धर्म है, तो हम उन्हें भी कहेंगे कि आप भी ये नारा लगाएं। ये कहाँ तक उचित है? वो भी हमें कहेंगे कि आप भी अल्लाह अकबर बोलो, हम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो ये कौन सा ये नया सिस्टम शुरू हो गया है भाजपा के आने के बाद, मुझे पता नहीं। तो ये इस तरीके की राजनीति बंद होनी चाहिए। रोहित परमार जी, हिंदुस्तान में रहने वाले आज जो भी हैं, अदर धर्म जो भी हैं, कुछ साल पहले उठा के देखोगे तो कौन हिंदू नहीं था? हिंदू थे सब भी पहले, थे या नहीं थे बताएं? तो इस रूप से तो पहले आदि मानव के समय से 20,000 साल पहले तो कुछ भी नहीं चलता था, व्यक्ति नहीं समझता। तो आज दोबारा शुरू करते हम वही चीजें। आज 10,000 साल पुराना इतिहास जो भी है हम पूरा सम्मान करते हैं। हमें ये बताइए कौन नहीं, ये चीजें नहीं होती है डेमोक्रेसी में, ये चीजें नहीं होती है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो, आप और हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हर किसी को, या तो फिर मोदी जी से कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे। आप और हम कौन होते हैं बुलवाने वाले? सभी को अपना कहने का आप और हम तो कोई नहीं होते ना सर, किसी को मजबूर नहीं कर रहा है। रोहित जी, आप और हम तो कोई अधिकार रखते नहीं किसी से राम राम बुलवाने का।
वो अधिकार तो आपका और मेरा नहीं है, ना ही किसी संगठन का है। तो मोदी जी से कहिए कि ये एक रूल बना दीजिए, सरकार तो आपकी है कि अभी भाई इस देश में एक ही धर्म रहेगा। ये पीछे के दरवाजे से हमला करना और ये पीछे के दरवाजे से या सोशल मीडिया से अपनी बात कहना, ये कहाँ तक उचित है? आप जो आपका संगठन या आप जो मानसिकता रख रहे हैं वही मानसिकता भाजपा की होगी, तब तो ये नियम लागू कर देना चाहिए कि भाई अब इस देश में एक ही रिलीजन रहेगा। रोहित जी बोलिए, रोहित जी बोलिए। जी रोहित जी बोलिए। वही मेरे कहने का मतलब वही है कि ये देखिए, कोई भी अगर भारत में हर तरीके के धर्म, हर तरीके की जाति के लोग रहते हैं, अगर हमें शांतिपूर्ण रहेंगे तो ही देश की प्रगति होने वाली है। हम अगर राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के हाथ की कठपुतलियां बनते रहेंगे, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, देखिए मैं नहीं कहता कि उनमें कोई गलत नहीं है, या गलत हर तरफ है, हर तरीके के लोग हैं, समुदाय है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, लेकिन इन सब चीजों के लिए कानून है, व्यवस्था है, संविधान है। रोहित जी यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब लाउड स्पीकर बजाने से हम राम भक्त होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा। देखो, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रहा है, परेशानियां भी हैं। लाउड स्पीकर जहां भी चल रहा है वहां बगल में ऑफिस है, बराबर में ऑफिस है, किसी तरह का कार्य है, किसी के घर में कैसा प्रोग्राम है, मानिए जैसे कि किसी के बगल में शादी का समारोह का प्रोग्राम ले लीजिए और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो उससे उसके घर में परेशानियां होंगी या नहीं होंगी? अगर कोई कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, उसमें परेशानियां होंगी या नहीं होंगी? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये सामने हनुमान चालीसा बजा देना। सर ये इसे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है? इरफान भाई शायद बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी इरफान भाई बोलिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सर ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हम नहीं मान रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 10 बजे के बाद में रात में 6 बजे नहीं बजाना चाहिए, और डेसिबल लेवल तय किया गया है। और सर हर मस्जिदों को, मंदिरों को, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हर मस्जिदों को, मंदिरों को परमिशन है, लाउड स्पीकर से किसी को परमिशन लेके बजाया जाता है। मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिरों को भी, चर्चों को भी परमिशन है सबके पास। जिन्होंने भी अप्लाई किया उनको परमिशन है, और उनको स्ट्रिक्टली बताया गया कि इतना डेसिबल के ऊपर, इतने के ऊपर आप नहीं जा सकते, और ये वक्त में आप नहीं बजा सकते। अगर कोई मस्जिद में या कोई मंदिर में 10 बजे के बाद में अगर भोंगा बजता है तो फौरन पुलिस आके वहां पर उनको फाइन लेती है, और वो जो उनका सेट होता है वो जब्त कर लेती है। ये कानून अभी से नहीं है, 2005 से ये कानून। जी बोलिए। और एक बात सुन लीजिए, ये जब कानून अगर लागू हो जाएगा हटाने का, तो सिर्फ मस्जिदों से नहीं हटेगा, मंदिरों से हटेगा, चर्चों से हटेगा, गुरुद्वारों से हटेगा, सब जगह से हटेगा ना। राकेश जी क्या कहेंगे? इस समय देश में हर जगह से हट जाएगा ना सर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम किसी के धर्म की बात नहीं कर रहे। अब बोले हम किसी के धर्म की बात नहीं कर रहे। कोई भी धर्म में जब धर्म का ये हुआ था तभी किसी के धर्म में लाउड स्पीकर बजाना नहीं था, लेकिन आज की मजबूरी, आज की बात है ये कि आज लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अजान वाला मुद्दा है। अजान और लाउड स्पीकर दो अलग चीजें हैं। लाउड स्पीकर ठीक है बाद में आए, और अजान तो वर्षों से चली आ रही है, वो विषय अलग है। क्योंकि देखिए उसके लिए कोर्ट ने नियम बनाए हुए हैं कि उन्होंने 45 से लेके 50 डेसिबल तक की सीमा तय की हुई है। और अभी रवि भाई ने जो बात, माफ कीजिएगा, रोहित भाई ने जो बात बताई कि 10 बजे के बाद तो वैसे भी बजाना अलाउड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में 10 बजे के बाद 45 डेसिबल की सीमा तय की गई है। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट और रहेगा सर, 3 मिनट। रोहित जी के पास आता हूँ। रोहित जी आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे। रोहित जी, इस तरह का मामला जो है वो अक्सर लग रहा है कि समाज में एक उन्माद पैदा कर रहा है, लोगों को दो गुट आपस में आमने सामने हो गए। रोहित जी आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। इरफान जी आपके पास आता हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। मुझे यह लग रहा है कि इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं समाज में उन्माद पैदा हो रहा है, दो गुट आमने सामने आ रहे हैं।
ये घटनाएं दिल्ली में देखी गई, वडोदरा में देखी गई, मुंबई के कुछ इलाकों में भी छोटी छोटी घटनाएं मेरे सामने आई हैं, जिसपे हम हालांकि पूरे दिन कवर करते हैं, देखते रहते हैं। क्या कहेंगे इस पे? सर मुंबई पुलिस तो बहुत अच्छा काम करती है सर। हमारे यहाँ भी मैं जो इलाके में रहता हूँ वहां पर भी ऐसा कुछ शरपसंदों ने सवेरे आकर 2 बार ऐसा घोषणा कर दी थी। तो सर प्यार से बोलिए ना जय श्री राम, कौन नहीं बोलता है। हमने जय श्री राम, जय सिया राम, राम राम ये सुनकर हमारी पूरी उम्र निकल गई। सर प्यार से बोलिए ना जय श्री राम। क्या भगवान राम क्या तलवार लेके सबको डराते फिरते थे क्या? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, राकेश जी, भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम हीरो है। तो देखिए इस तरह से करेंगे आप विलन बना रहे हैं क्या राम जी को? उनका नाम लेके लोगों को मार रहे हैं। प्यार से बोलिए जय श्री राम, कौन नहीं बोलेगा? बात बोलूंगा कि कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है सभी को कोर्ट के हिसाब से चलना होगा। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसी के हिसाब से चलना होगा। उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है वो सभी को फॉलो करनी चाहिए। जो भी 45 to 50 डेसिबल की जो सीमा है उसको फॉलो करें। और हमारे यहाँ के जो नेता है, जो मुजफ्फर हुसैन जी हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश के माजी कार्य अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने तो इसकी शुरुआत कर दी है। और वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई सही है, अगर हम भी आजान पढ़ते हैं और उसके बाद अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए जो कोर्ट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये फॉलो सबको करना होगा, ये सभी धर्मों को फॉलो करना होगा ये चीजें, क्योंकि कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है। काफी साल हो गए, 2005 से वर्डिक्ट है, लेकिन ये वर्डिक्ट फॉलो कहीं नहीं हो रहा है। हम अगर इसमें सिर्फ मुसलमानों को गुनहगार ठहरा देंगे तो भी ये गलत बात है, क्योंकि ये कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज भी गांव खेड़ों में या शहरों में आप जाएंगे, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर है, धार्मिक कार्यक्रम है, होते आए हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, काफी चीजें होती है। और ये एक दूसरे के, ये देखिए, ये एक दूसरे के सामंजस्य से ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि हम विरोध कर लें, हम भी बात सुनेंगे, उन्हें भी बात सुननी होगी, और संविधान के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से जो होगा उसको फॉलो किया जाए। बाकी झगड़ा करना, नफरत फैलाना, इसमें तो इस देश का उद्धार नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का उद्धार जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ, भारत देश का इस चीज में उद्धार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंडेप्थ वर्ल्ड वाइड ऐसी खबरों को उठाता रहता है और साफ सुथरी बहस हम करते हैं, न कि यहाँ पर ब्रेकिंग होती है, न तो एक्सट्रीम मीडिया की तरह अधिकार छीन लिया जाता है बोलने का। हम ऐसी खबरें आपको रूबरू कराते रहेंगे और सेहतमंद चर्चा आपसे होती रहेगी। नमस्कार।